क्या आपकी इनोसेंट आवाज ने फोर्स कर दिया यार, ए गल मैनू डाइजेस्ट नहीं हुई। माई वॉइस इज नॉट इनोसेंट, एज इट इनोसेंट। चले बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। लास्ट वीक आपने दुआ पर बात की, किसी काम जाना हो, एनीथिंग, आप एक दुआ उन्होंने भेजी है वो रीड कर लिया करें। बिल्कुल मैं इसे रख लेता हूँ, बहुत शुक्रिया, और मैं शेयर भी कर दूंगा बाकी सबसे। इसका रेफरेंस भी बताइएगा ताकि मैं बाकियों को भी शेयर कर दूं। फिर कहती हैं कामयाब होंगे, अल्लाह दुआ सुनता है, थोड़ा तरीका नहीं आता, देर सवेर हो जाती है। एंड आई एम योर बिग फैन, मैं आपके लिए दुआ करूंगी, खुश रहें। आई एम ऑल्सो योर बिग फैन, मैं भी आपके लिए दुआ गो। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आई वांट टू प्ले अ सॉन्ग है, बट पहले मैसेजेस 3 हैं और पढ़ता हूँ। डॉक्टर संदल अगेन कहती है, खुश रहा करें, मेरी ड्यूटी है बट आपका शो सुन रही हूँ, हो सके तो सॉन्ग प्ले कीजिएगा। थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। ओके, आई विल प्ले अ सॉन्ग। शेरी फॉर यू डियर डॉग्स। जिस ख्वाब में आंखें खोलूं उसका रूप अमर तुम, जिस रंग का कपड़ा पहनूं वो मौसम का रंग तुम, जिस फूल को हंस के देखूं कभी ना वो मुरझाए तुम, जिस हर्फ पे उंगली रख दूं वो रोशन हो जाए, आमीन। लव यू डियर डॉग्स, लव यू डियर शेरी, माय डियर ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। सलमा जी हैं गुलबर्ग से, वेलकम डॉग्स, थैंक यू वेरी मच। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टार्ट। हर दिल में ख्याल की मस्ती से चूर है कुछ, और आज कल के कलीमों का तूर है, तौर है, तौर है, तौर ही होगा। आई होप मैंने पढ़ने में गलती नहीं की। अच्छा जी, जिन समातों से अभी ये मेरे अल्फाज टकराते हैं उनके लिए फिर से दोहराता जाता हूँ कि आप प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी LHR लिखें, स्पेस ने अपना नाम लिखें, पैगाम लिखें और भेज दीजिए 3636 पे। लेकिन आप भी सोचते हैं यार की करना मैसेज करके, पैसे ही लगणगे, कोई नहीं, थोड़े से पैसे लगा दें अगर तो आपको सुनना अच्छा लगता है, अगर नहीं लगता फिर तो कोई मसला नहीं, मत लगाएं, फिर वाकई पैसे ज़ाया होंगे, क्योंकि पैसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो नहीं करना चाहते लेकिन करना भी चाहते हैं, जो ऐसी स्टेट ऑफ माइंड पे उन्हें चाहिए वो फेसबुक पे आ जाएं, RJ स्पेस डॉग्स लिखें, वहाँ पे मेरी स्ट्रीम है, वहाँ पे मैसेज कर दें, पैसे भी नहीं ज़ाया होंगे और मैसेज भी हो जाएगा। तो आजकल जो हमारे साथ चल रही है बात, मैं थोड़ी सी बात करके फिर गाना प्ले करता हूँ। जजमेंटल होने के बारे में मैंने आगाज गुफ्तगू किया, जजमेंटल बहुत ज्यादा अहम। सो मैं टॉपिक ये है कि वी शुड जज आवरसेल्व्स फर्स्ट, हमें अपने आप को पहले देखना चाहिए, अपने आप को जज करना चाहिए किसी दूसरे को जज करने से पहले। और इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक मैं छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा, आप अगर मुझे आंसर करें ठीक, फेयर इनफ, नहीं तो अपने आप से जरूर पूछिएगा। डू थिंक अबाउट इट कि आपने आखिरी मर्तबा आसमान को पर्पसली, आसमान को कब देखा था? खुद से मुंह उठा के, एक तो है ना चाहते हुए, कभी गुजरते हुए, गाड़ी चलाते, बाइक चलाते, गुजरते या वॉक करते आपको नजर आ जाए, वो नजर आ जाता है। पर्पसली आपने आसमान को कब देखा था लास्ट टाइम? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। मैं चाहूंगा जिन समातों से मेरे अल्फाज टकराते हैं, डू थिंक अबाउट इट। दिस इज साइकोलॉजिकल क्वेश्चन और आपकी जिंदगी से बहुत ज्यादा रिलेट करता है। इट विल टेल यू अबाउट योर पर्सनैलिटी। मैं अभी आके आपके साथ इसके बारे में बात करता हूँ और मुझे जरूर बताइएगा, और अगर नहीं बताएंगे कोई बात नहीं, आप इसके बारे में सोचिएगा जरूर। आसमान बहुत बड़ा है और इसकी वसअतें बहुत कुछ बताती हैं। इसमें ना जाने जा बजा फैले हुए अजराम फल्की हैं, इसमें उड़ते हुए परिंदे हैं, इसमें और बहुत कुछ है। इसमें वसअते निगाह है, निगाहें लौट आती हैं, लौट के कहाँ जाती हैं। निगाह जब बुलंद होती है तो पलट के वापस ही आती है, और जब निगाह पलटती है, जब कोई शय ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, बड़ी तेजी से आती है, वो वापस वजूद में जाती है, उसी वजूद में जिसका हिस्सा है। It's 1:04 AM on the dial, 8 मार्च 2022। दिस इज आरजे डॉग्स, आप सुन रहे हैं FM 100 के लाहौर स्टेशन से। प्रोग्राम है नाइट लाइन। डोंट गो एनीवेयर, I'll catch you back after this beautiful track। आसमान के बारे में बात है।
जजमेंटल खुद के लिए खुद हो जाए, किसी के लिए नहीं। एंड क्वेश्चन, आसमान को आखिरी दफा कब देखा? खुद से पूछें। FM. Keep your volumes up. Are you ready? 24/7, only on one. FM 100, the best entertainer.
गाड़ियों के बहाव में बहते हुए शोर की गर्द। मेरे धुआं बनते चेहरे पे जमने लगी है मैं पहले ही जमते हुए खून की गलती सड़ती हुई ख्वाहिशों की कराहत से सांसों की कह करने की एकसाई मुसलसल में मसरूफ हूं। मेरा दिल तितलियों की रफाकत की जिद कर रहा है, मगर मैं इसे हड्डियों से तने जाल से कैसे बाहर निकालूं। कड़ी आजमाइश है, लेकिन चलो मुस्कुराने की बेकार ख्वाहिश जगाए। हंसी का प्याला चलो चेहरे की झुर्रियों में उंडेले। अगर हम किसी तरह भी हंस ना पाए तो एक दूसरे के चेहरे को नोच डाले। अगर हमसे ये भी ना हो पाए तो रो ही लें। शायद इस तरह हम अपने गालों पे जमती हुई गर्द की तह को धो लें। दैट इज थॉटफुल। गो के बहुत ही सख्त किस्म के अल्फाज थे इस नज्म में, लेकिन बहुत थॉटफुल है। ख्वाहिशें बहुत सारी हैं अंदर, और दिल न जाने किस किस ख्वाहिश पे तड़प जाता है। और फिर हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि हम हंसते तो हैं, लेकिन बेकार सी कोशिश है हंसने की। हम हंसते तो हैं लेकिन नहीं हंसते। हम कोशिश करते हैं मुस्कुराने की। और फिर जमाने ने तेजी से करवट बदली है। मटेरियलिज्म बहुत ज्यादा आ गया है। हम एक दूसरे के चेहरे को नोचते हैं। मीरदाद की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत याद आती है। जब ये जजमेंटल होते हैं हम एक दूसरे के बारे में, हम एक दूसरे को जज करते हैं। बहुत खूबसूरत बात की मीरदाद ने कहा कि गोया इस सिचुएशन में ऐसे होता है कि गोया एक अंधा किसी दूसरे अंधे की आंखें नोचने की कोशिश करे। कितनी अजीब बात है ना। दोनों समझते हैं कि इसकी आंखें हैं, मेरी नहीं, मैं इसकी भी निकाल दूं, लेकिन दोनों ही अंधे हैं। और तराजू ये है कि अगर किसी दरख्त की किसी शाख पे लगे हुए किसी एक पत्ते से मोहब्बत की जाए तो उसी मोहब्बत का हक वो शाख भी रखती है। वो भी उतनी ही हकदार है जितनी पत्ते से मोहब्बत की जाती है। और फिर अगर शाख से मोहब्बत की जाए तो उसका तना भी उतनी ही मोहब्बत का हकदार है। और अगर तने से की जाए तो फिर उसकी जड़ भी उतनी ही मोहब्बत की हकदार है। और फिर अगर उससे की जाए तो वो जमीन के जिसने जड़ों को थामा, फिर वो सूरज के जिसकी किरणों ने उस बीज को जगाया, और फिर वो पानी और हवा, और फिर ये सारे अनासर अरबा, न जाने क्या क्या है। बहरहाल ये फलसफाना सी गुफ्तगू है। माय क्वेश्चन वाज कि आखिरी मर्तबा आपने आसमान को कब देखा था। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाता हूं, फिर आपकी कॉल्स की तरफ बढ़ता हूं। वक्त हो चुका है 1:14। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 04211111100 042 11 11 11 100 पूरा। यू कैन कॉल मी। आसमान को देखना, वैसे तो आसमान को देखें तो आप को सोचने का वक्त मुयस्सर आता है। जब भी आसमान को देखेंगे इवेंचुअली आपकी निगाह वापस पलट आएगी, क्योंकि वो एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है, बहुत दूर तक फैला हुआ। और जहां तक परागंदा सी रोशनी की किरणें बिखरी हुई है वहीं तक आपको नजारा दिखाई देगा। जहां रोशनी की किरणें नहीं है वहां पे आपकी आंखें अंधी हो जाएंगी, आपको अंधेरा दिखाई देगा। रोशनी की किरण जहां पे जाके टकराती है या जहां तक फैल जाती है वहीं तक का नजारा है हमारे लिए। हम देखते हैं कभी परिंदों को उड़ते हुए। जब परिंदों को उड़ते हुए देखते हैं तो पहला ख्याल ये आता है, जरूर कभी ना कभी ये ख्याल आता है सबको कि यार इनका तो कोई घर नहीं, ये तो किसी गाड़ी में नहीं फिरते, इनके पास तो कोई एजुकेशन की डिग्री का सिलसिला नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई कारोबार नहीं, खाना तो इनको भी मिलता है,
जीते तो ये भी हैं, रोज उठते हैं, रोज खाना मिल जाता है। मेरी ये एफर्ट, मेरा ये दौड़ना, रोज रात को ये सोच कर सोना कि कल मुझे ये करना है, साल बाद ये करना है, 10 साल बाद ये करना है, इट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। फिर आसमान की वुसअत को फैला देखकर आपके अंदर वो ख्याल उमड़ कर बाहर आते हैं जिन्हें आपने कहीं छुपा कर रखा होता है, जिनके बारे में आप सोचते हैं अकेले बैठकर, और यही तन्हाई आपको आसमान में जब निगाह डाले तो मुयस्सर आती है। और लाजिम ये होता है आसमान को देखते हुए आपके अंदर ये नफ्सियाती सा पहलू है कि आप अपने रूटीन के बारे में सोचना शुरू करते हैं कि व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या करते हैं या मैं क्या करता हूं और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आसमान को देखना वुसअते निगाह को बढ़ा देता है। वो जो कुएं के मेंढक बने रहते हैं ना हम, हर वक्त हमें लगता है बस यही आसमान है यार, ये छोटा सा, सुबह उठना, कॉलेज यूनिवर्सिटी या ऑफिस जाना, वहीं से आना और उसके बाद आना, खाना पीना, सोना, दोस्तों के साथ बैठना, एक रूटीन है, उसी में चलना। और उसके बाद कभी कभी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इवेंट होता है जो ट्रिगर करता है, टक करके हमें एहसास होता है नहीं यार मैं क्या कर रहे हैं, मैं तो मतलब कोलू के बैल की तरह घूमे जा रहा हूं। तो ये वक्त निकाल के जब आसमान को आप देखते हैं तो आपकी रूटीन आपके सामने नजर आती है, आपको फिर आपको एहसास होता है कि देयर इज अ पॉइंट जहां पे मुझे एक चेंज रिक्वायर्ड है। तो ये है वो नुक्ता, और भी बहुत सारे हैं नकात जिन पे बात की जा सकती है, बट दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डू। कि आसमान को देखेंगे तो अपनी जात को जज करेंगे बजाय इसके कि किसी और को जज करें। जब आप अपनी जात को जज करेंगे तो उसमें आपकी वुसअते निगाह बढ़ेगी और आपका विजन बड़ा होगा। जब विजन बड़ा होगा तो आपके लिए जिंदगी में बहुत सारी आसानियां पैदा होंगी, चेहरे पे मुस्कुराहट के बहुत सारे रीजन निकल आएंगे। और मेरा तो एक ही मोटिव है यार, मुस्कुराएं, एंजॉय करें, चिल करो, मिटी पाओ सारी गल्लां ते, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि छोटी सी जिंदगी है। इफ यू आर लाइक 18-20 साल के हैं तो कैलकुलेटर 30 इयर्स हैं मेडिकली जो करंटली चल रहा है। अगर 40 के हैं 10 साल है, वैसे अल्लाह सारों को लंबी उम्र अता करे, बट मेडिकली ये चल रहा है। वैसे तो अदरवाइज लाइफ इज अनसर्टेन, कुछ भी हो सकता है एनी टाइम। तो ये जब आपने सामने रखा हो ना ये चीज के वी आर ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो यू विल स्टार्ट लिविंग इट। आसमान को किस किस ने आखिरी दफा देखा, कब देखा, मुझे ना बताएं, आप नहीं बताना चाहते, मैं चाहता हूं आप अपने आप से बात करें, खुद से बात करें एंड थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट योरसेल्फ। मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा अगर आप अपने बारे में सोचते हैं। मेरे आने का मकसद पूरा हो जाता है ऑन एयर कि अगर आप मेरी ये बातें सुन के यू स्टार्ट फीलिंग योर ओन सेल्फ, अपने बारे में सोचना शुरू कर दें, इससे बड़ी और कोई बात ही नहीं है। मेरा मकसद पूरा हो जाता है। अगर आप अपने बारे में नहीं सोचते और इधर उधर की हम मार मूर के चले जाते हैं, फायदा ही कोई नहीं यार। फिर मैंने छाड़ देना चाहिए शो, आई मस्ट क्विट। जी वक्त हो चुका है 1:19, 8 मार्च 2022। आप सुन रहे हैं FM 100 के लाहौर स्टेशन से। मैं हूं आरजे डॉक्स और प्रोग्राम है हमारा नाइट लाइन। आपका मेरे साथ होता है मंगल और पीर की शब 12 से 3 बजे तक। मैं आपकी कॉल्स लूंगा और उसके बाद पैगामात को शामिल करूंगा। प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका यह है, LHR लिखें, राइट मैसेज में जाके स्पेस दें, अपना नाम लिखें, पैगाम लिखें, भेज दें 3636 पे भेजें। अगर आप पैसे लगाते हुए आपको वो नहीं होता, कोई नहीं यार, कभी कभी मेरे पे लगा दिया करें। अब महीने में मैं 8 दफा आता हूँ, मेरे से ना पैसे ले लेना जिसको ज्यादा हो, बाद में ना कभी आके कि अन्य मैसेज कीते से अन्य पैसे लग गए ना, मुझे जरा अच्छा फील होता है ना। ओके, वो सुन रहे हैं आप लोग। और इसके अलावा फेसबुक पे RJ स्पेस DOX डॉक्स, वहां पे लिखिए, और मेरी लाइव स्ट्रीम पे आके आप वहां पे भी कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मुझे। ओके, कॉल लेते हैं, बढ़िया। और ये धड़ कॉल जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। हेलो सर, क्या हाल है, खैरियत से हैं? आपकी तरफ से शोर बहुत आ रहा है। मैं
मैं तो मोबाइल फोन से बात कर रहा हूँ। मैं फिर लाइन में शोर है, चले आप बात कीजिए सर। नहीं फिर दूसरी लाइन लेने आप। नहीं सर, करें एक जी, आप मिनट दूसरी सर, एक लाइन मिनट लें। मैंने हाँ, देखते सर, लेने मैं दें। दोबारा कर देता हूँ, आप फिर दूसरी लाइन लें मिल- प्लीज। और अभी ले अभी आपने गल आगे नहीं तोड़नी, कॉलर ले लो प्लीज, मैं दोबारा कर दूँ। ओके थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं फाइजा नशीला हार्मोनी रोड से। क्या हाल है फायजा जी, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। लगता है कुछ खा रही हैं आप। हाँ जी, खा लिया है। बड़ी गल है, खान दे बाद कॉल करनी सी। नहीं वो ना कॉल ही अचानक से मिल गई, इसलिए मुझे पता नहीं चला। मैं सौंफ खा रही थी इस वजह से ना। अच्छा हाँ जी, टॉपिक तो आपने बड़ा अच्छा रख लिया। अच्छा रख लिया मैंने, बस अपने पास रख लिया। बताइए फिर। टॉपिक पे तो मैं तो अपने साथी जो मेरी राय है आपसे ये कहना चाहूंगी, मुझे आज तक ना कभी मैंने किसी को जज नहीं किया है। हाँ और मुझे पता भी नहीं चलता जज कैसे करते हैं, समझ ही नहीं आती है, क्योंकि आजकल हम बहुत ज्यादा डुप्लीकेट हुए ना। और जहाँ तक कि हमने अपने आप को जज नहीं किया, जैसे आप बात करना है हाँ। तो हम किसी और को क्या करेंगे, तो हम अपने आप को नहीं आज तक कर सके हैं। तो अच्छा, मैं ये कहता हूँ हम दूसरों को ही करते हैं, अपने आप को नहीं करते। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, दूसरों के अंदर। आप मुझे ये बताएं ना, अभी पता चल जाता है आप जब कोई इर्द गिर्द को मामला होता है, कोई खानदान में, कोई फैमिली में कोई इशू होता है, आप ये सवाल बैठ के डिस्कस करती हैं कि उसने ऐसे क्यों किया होगा। ये करते हैं ना बातें बैठ के, उन्हें में क्यों कीता सी, क्या वजह है, इसने ये बात ऐसे क्यों की, इस वजह से की होगी, इस वजह से। खुद से बैठ के हम जिसे टेवे लगाते हैं ना, बैठ के खुद से जज करते हैं कि इसी को कहते हैं जज करना, और इसके लिए और कोई तरीका नहीं होता। इसी को जजमेंटल होना कहते हैं। उसने इस वजह से किया होगा, इस वजह से, इसी को तो कहते हैं। इसके बगैर गुजारा नहीं है। हाँ, चस्के सारे लेते हैं हम। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो माशाल्लाह आपका शो पहले की तरह से बहुत अच्छा, और ये आपका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है। मैंने तो इसको रिकॉर्ड भी किया हुआ है, अपनी रिंगटोन बनाई हुई है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपको जल्दी से कॉल बंद करने की पड़ेगी है? अच्छा, आप करें बात। अच्छा, मैं ना आज ना मैं अभी ना आपको इसी दौरान में आपको मतलब अपना शेर भी सुनाऊंगी। जी सुनाइए ना सुनाइए। गौर करना फिल्म करना क्या चाह रही हूँ, ठीक है? जी मैं आरजे बन के आपको दिखा रही हूँ। क्या बात, सुनाए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त फाइजा नसीर, FM 100 के लाहौर स्टूडियो से बिल्कुल लाइव। और आप मुझे सुन रहे हैं और आप मुझे इस रात में सुन रहे हैं। और मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप मेरे शो में शामिल हो सकते हैं। शो में शामिल होने का बहुत आसान तरीका है। आपने मैसेज के राइट ऑप्शन में जाना है, वहाँ पे LR लिखना है और अपना नाम पैगाम लिख के भेज देना है 3636 पर। और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने का हमारा नंबर है 04211111100। तो अभी देखते हैं, अभी मैंने जैसे ही नंबर बताया तो मुझे कॉल आना शुरू हो गया। तो देखते हैं मेरे साथ कौन है, लाइन फोन से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं आपने नहीं बोला, मैं खुद बोलूंगी। देखिए मैं वॉइस चेंज करने लगी हूँ ना, इसलिए। अच्छा करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं अली बात कर रहा हूँ शेखुपुरा से। जी अली साहब, कैसे हैं आप? जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका शो बहुत शौक से सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच अली। आपको मेरा शो अच्छा लगता है आपका गला खराब हुआ है। नहीं मेरी तो आवाज ऐसी है। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच।
बहुत जबरदस्त फायदा वो जबरदस्त। एक तो वही तो हो रहे, वो भी मैं चेंज करती, लेकिन बहुत लंबी कॉल हो जाएगी। बहुत अच्छा, आपने अगले शो में आना है, उसमें बहुत सुनेंगे, ठीक है? बहुत ठीक अच्छा है, लगा। एक चीज, अल्लाह ना करे कभी कोई तारा टूटे, अल्लाह ना करे कभी कोई तारा टूटे, मेरा यार मुझसे रूठे, चांद की रोशनी से दुनिया है रोशन, जी कभी उसका मेरा साथ ना छूटे, अल्लाह ना करे कभी कोई तारा टूटे। और अब्दुल नूर हाशमी को, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, सबको अल्लाह और सलाम और अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, दैट वाज फायजा एंड बहुत अच्छा लगा फायजा, बहुत मजा आया। अच्छा, मैं फिर से दोहराऊंगा जी, 1 से 2 बजे तक पुराने कॉलर से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है यार, ना करें कॉल, नए कॉलर्स को कॉल करने दिया करें। कोई कॉल ना आए कोई बात नहीं, आपकी मोहब्बत है, आप इसलिए कॉल करते हैं कि यार आरजे वेला बैठा है, उसकी बेइज्जती ना हो जाए। कोई गल नहीं, मुझे अच्छा लगेगा, मेरी थोड़ी सी बेइज्जती होने दें, होने दो लेकिन नए कॉलर्स को मौका दें प्लीज। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? खैरियत से हैं? मिजाज अच्छा? मैं खैरियत से हूँ, मैं राशिद महमूद अर्ज कर रहा हूँ। जी जी, अभी आप नए कॉलर्स की फहरिस्त में हैं। जी जी, जिस फहरिस्त में डालेंगे उधर ही डल जाएंगे जनाब। क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? मिजाज अच्छे हैं? जी जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप आसमान देखने की बात आज कर रहे हैं, ये जी। कैसे ख्याल आपके दिल में आया है? ये तो फिर जाहिर है, बंदा देखता ही रहता है आसमान, तो फिर ख्याल तो रहता लेकिन ही। ये इसमें हैरानी की बात ये है कि जिन लोगों से आप मुखातिब हैं वो भी तो खुले आसमान में, वो कौन से कोई अटक जेल में रहते हैं, या वो कोई किसी पाबंदे सलासिल हैं? सर पाबंदे सलासिल हैं, तारीख जगह पे तो नहीं है वो? सब पाबंदे सलासिल हैं सर। अच्छा, हाँ जी, हमारे सिलसिले अपने जिंदगी के रूटीन के ना, हम उनमें सिलसिलों में बंधे पड़े हैं। एक है आसमान पे नजर पड़ जाना, और एक है जब आप पर्पसली देखते हैं ना, तो आपकी नजरें नहीं देखती, आपके अंदर से वो एक स्टेयर वाला जो एलिमेंट होता है ना, स्टेयर जो होते हैं, फील के साथ किसी चीज को देखा जाता है। नजर और निगाह का यहाँ पे फर्क आ जाता है ना, वो फिर अब आपसे तो मैं इस तरह की जरा खुल के बात कर सकता हूँ ना, नजर और निगाह वाला। तो ये निगाह वाला जो है ना, निगाह जो की जाती है, ये उस एंगल पे जाके बात कर रहा हूँ। नजर तो पड़ती रहती है, सारे नजर तो पड़ अच्छा, चलिए वो भी बात करता हूँ। इससे पहले वो मैं भूल ना जाऊं, वो जो वो क्या नाम है, मशाल को जी। पैगाम देना है कि वो सुन रही होगी, मैं 20-25 साल से जी। जानता हूँ उनको, कि वो कुछ लिखा करें। अच्छा, हाँ, वो आज मैंने बीवी से पूछा, मैंने कहा बापे की मोनस क्या होती है, तो मेरी बीवी कहती है माई होती है। तो माई कहना अच्छा नहीं लगता, वो भी एक थिंक टैंक है। अच्छा जी, और उसकी जो एनर्जी है, बाकी भी लोग जितने सुन रहे हैं, जी इतना खूबसूरत बोलने वाले हमारे कॉलर्स हैं, सभी के सभी ये लिखा भी करेंगे। जी जी, यकीन करेंगे ये फन पारे तख्लीक करेंगे, और मतलब इनकी सलाहियत जो है वो उभर के आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। आली, जब आपने आसमान की बात की है, देखें हम छोटे थे तो हमें तब यही कहा गया कि जी अल्लाह जो है वो बड़ी दूर आसमान में रहता है। हाँ जी, ठीक है अच्छा ना? अच्छा जाविया आप। तो पहले तो हमने ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो लिया कि अल्लाह वो हमसे काफी हाँ, दूर ही रहता है। हाँ, ठीक है ना? सही। बड़े हुए तो नया कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, वो करीब भी है, वो हर जगह है। हाँ जी, हमने पहले वाले कॉन्सेप्ट को जो है वो पीछे रखा कि नहीं यार वो गलत था। जैसे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट भी जो है वो गलत होते रहते हैं, नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, नई थ्योरी आती है। बिल्कुल अल्लाह ठीक हमारे है, पास है। बिल्कुल ठीक है। तो जनाब ये आसमान की तरफ उस लिहाज से नजर डालें या दुनियावी लिहाज से नजर डालें या निगाह डालें, जी, तो ये आपकी सोच है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप तख्लीकार से मुखातिब होना चाहते हैं तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो आप आसमान की तरफ ही देखें। वो तो सर आपका जाविया नजर जो है वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, इससे मैं एक प्रोग्राम में इख्तलाफ नहीं एक करूंगा, प्रोग्राम में क्योंकि ना, मुख्तलिफ होते हैं यार किसी के। हाँ, मुंह चुक के एक गल प्रोग्राम- करन दा एक अपना ही मजा है। आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था मैं मुंह उठा के खुद गिला भी करता हूँ, लड़ भी पड़ता हूँ।
वो एक आदत बनी होती है ना, वो बात करने के लिए एक आदत बनी होती है, ऊपर देख के बात करने का एक मजा भी आता है, एक फील आती मैं तो है। अल्लाह ताला से मैं हम कलाम भी होता हूँ दोस्तों की तरह, और अक्सर दोस्तों को मैं कहता हूँ जिंदा रहे। तो एक दफा मेरे अल्लाह ताला से बात कर रहा था, तो मेरे बात खत्म करने वाला था, तो मैंने कहा चल फिर ठीक है चलना है, मैं जिंदा रहता। वो बात यार मैं क्यों कह देता यार। नहीं, मुझे वो बात आपकी याद रही, मैं बड़ी देर हंसता रहा वो सुन के, आपने शेयर किया था। तो दुआएं वो मैंने वो चले, अब वो वाला टॉपिक तो आज का नहीं है जी। बात ये है कि जैसा आप महसूस करते हैं ना जी, वही चीज आपके सामने आती है। वो है ना नैयरा नूर ने जो गाया कि जज्बा दिल अगर मैं चाहूँ हर चीज मुकाबला आ जाए। हमारी तमन्ना की वसत जो है ना वही कम होती है बात दफा। यू आर राइट। दिल से जो है ना वो वाइब्स वो लहर ही नहीं निकलती, ठीक है ना। तो जो उस शिकार को पकड़ के लाए जिसकी हमें तमन्ना है। बिल्कुल सही। तो जनाब अली बाकी लोगों को सुनते हैं। सर मेहरबानी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थैंक यू वेरी मच। वेरी काइंड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? हेलो जी सर, मैं साइमा से बात कर रही हूँ लाहौर से। क्या हाल है साइमा जी? आप खैरियत से हैं? मिजाज अच्छे? हाँ जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत दिनों बाद आप आपकी सुनाइए। कॉल आई। जी वो ना 2 दफा ऐसा हो चुका है, आपका शो माशाल्लाह पूरा वीक ही याद करते रहते हैं और बहुत अच्छी बातें होती हैं जो कि याद रहती हैं, बहुत महव मेहरबानी। रहती हैं जहन पे। माशाल्लाह नॉलेज भी आप देते हैं हमें, मुझे मैं तो खास करके स्पेशली बहुत अच्छा हो गया, इतना अच्छा प्रोग्राम मैं मिस भी करती हूँ। आपकी लेकिन मेहरबानी। पिछली दफा भी यही हुआ, उससे पिछली दफा मैं 1.5 घंटा सुनती हूँ, मुझे नींद आ जाती है। तो कैसी आप सुकून की बातें करते हैं या बहुत अच्छी बातें मेरे पाया कि मैं यानी मेरे सवाल घूमते हैं तो फिर उनके जवाब मुझे मिलते हैं आपके शो में। मेरा हाल और है, आप मैंने तो सो ये नोट जाते किया। आप सो जाती हैं। इस तरह की बातें फिर नहीं मुझे करनी चाहिए, मुझे तो नुकसान हो जाता है, मेरे लिसनर कम हो जाते हैं। नहीं तो किसी दफा तो सर मेरा भी नुकसान हो गया है अच्छा। कि इतना अच्छा आपने टॉपिक रखा कि दुआएं कबूल क्यों नहीं होती हैं, और माशाल्लाह कॉलर इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, आप भी ने काफी कुछ बताना होता है उस शो में ही, जी। डिटेल देनी होती है, एक वो मगज आप निकाल के रख देते हैं उस टॉपिक का ना एंड पे और दरमियान में भी। बस आप लोगों का शो तो था, वो तो था ही मैं pure महरूम रही, मैं पूरा वीक सिस्टर कहती थी कि मैं बहुत अफसोस में हूँ, मैं उठ के बैठ जाती, मैं आज बैठी हूँ, मैं नहीं लेटी हूँ अच्छा। बिस्तर पे। मैंने कहा बिस्तर सुला देता है। बड़ी मेहरबानी। तो अब मेरा सवाल वहाँ पे है, जजमेंटल होने के हवाले से मैंने सवाल किया था, आपने आखिरी जजमेंटल, आसमान हाँ को जी कब बिल्कुल, देखा? जजमेंट हम लोग करते हैं, जरूर सुनते भी हैं और कहते भी हैं, कह भी जाते हैं। तो ज्यादा मैं सुनती भी हूँ लेकिन कुछ चीजें दिल में कह देती हूँ, ज्यादा मुंह पे नहीं कहती हूँ, अपना बिल्कुल अपना सही। मिजाज होता है ना। नहीं बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, दिल में कह लेना बेहतर है। हाँ वर्बली कह देती है, लेकिन मैं शुरू से ही यानी नेचर वाइज चाइल्डहुड से कॉलेज टाइम यूनिवर्सिटी टाइम बस चीजों को फील करती हूँ, सुनती हूँ, देखती हूँ, परखती हूँ, अपने दिल में कहती हूँ बस कि ये गलत है, ये सही नहीं है, ये दुरुस्त है, ये अच्छा है। बिल्कुल ऐसे सही, करती हूँ। बिल्कुल सही, ज्यादा। बिल्कुल सही। बाकी वो मेरी सिस्टर से इस्लाम कह रही है आपको। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। फैन है, हाथ से कर रही हैं आपको सलाम। मेरे भी हाथ हिला के उन्हें वालेकुम अस्सलाम। जो हाँ बंदा जी, वो भी दूर से नहीं बहुत फैन है करता। आपकी, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत और भी ज्यादा पसंदीदगी में है, तरक्की और भी करें जहाँ पर आप कामयाबी चाहते बहुत हैं। शुक्रिया साइमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआएं हैं। बाकी आसमान को भी देखती हूँ, वो मैं एक बात सोची थी कि जी। मैं तो ऊपर जो आप वजाहतें कर रहे थे, पूरा आसमान नीला होता है, उसकी खूबसूरती भी देखती हूँ, अल्लाह ताला की भी शान होती है उसमें, वुसअत में उसमें, बिल्कुल सही। और जो अपनी जो दिल की कैफियत होती है, फिर दुआ भी होती है कि मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, एक हकीर सी इंसान हूँ, वो मालिक ऊपर बैठा है, बिल्कुल वो तो ऐसे, बहुत कुछ नवाजता है, देता है हमें, तो बिल्कुल मांग ऐसे। भी लेते हैं हम उनसे, और कुछ थोड़ा बहुत शिकायत भी होती है, वो भी कह ही देते हैं कह जिंदगी में देते उनसे, हैं, कह देते वो हैं, तो बिल्कुल सुनते हैं सही। जरूर। बहुत अच्छा, हाँ जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात की हाँ आपने। जी, ये भी बहुत आपने अच्छी शुक्रिया बात। आपका, और आप आते रहें और माशाल्लाह माशाल्लाह खूब अच्छे मूड में हमें ना अच्छी सी बात बताया करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो हाँ मच, जी, वेरी और काइंड। हाँ जी, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके जी, फेसबुक के पैगामात को शामिल किया जाता है और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लूंगा और एक गाना लगाऊंगा और उसके बाद वापस आता हूँ। अंग्रेजी गाना लगाने का मेरा बहुत दिल करता है,
लेकिन फिर कुछ लोग एतराज़ करते हैं, मज़ा बड़ा आता है अंग्रेज़ी गाना सुनने का। आज वी फाउंड लव रियाना का लगाने का दिल कर रहा था, अच्छा गाना। अच्छा जी, मोहम्मद कुरैशी साहब कहते हैं 5 साल पहले आसमान को देखा था। मेरी कज़न जो पाकिस्तान में है, जब नाराज़ होती थी, कहता था कि मैं आसमान को देखो, चांद है उसे देखो, एक ही चांद है, हम लोग करीब हैं। तब वो खुश हो जाती थी। और एकदम लास्ट टाइम 2 ईयर्स पहले आसमान को देखा था मैंने, रोते हुए अब्बू को याद करके रात के 3 बजे, और उसके बाद नहीं देखा। कुरैशी भाई दुआएं हैं आपके लिए। मोहब्बत में तो फिर ये होता है। मैं इस पे नो कमेंट्स, मैं इस पे कोई कमेंट दे ही नहीं सकता है। मैं शायद इस काबिल ही नहीं हूँ इस मौजू पे कोई कमेंट कर सकूँ। बस ये है कि हैपन्स, होता है, क्या किया जा सकता है और इसका कोई हल नहीं। गुलाम हुसैन साहब, कौन करता है वफाओं का तकाजा तुमसे, तुम तो एक झूठी तसल्ली के तलबगार, हम तो एक झूठी तसल्ली के तलबगार थे बस। वाह वाह, बहुत अच्छा। एरज खान, हम 2 तरह के लोगों को जज करते हैं, एक वो जो आपको अजीज होते हैं, दूसरे नहीं। आपने लिखे अनीला जी का मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत मेहरबानी। सब सुनने वालों को सलाम कहा, बहुत शुक्रिया। टॉपिक इज फैंटास्टिक, बड़ी मेहरबानी आप आई। उमामा अशरफ कहती हैं, आज ही देखा आसमान, पुरसकून मंजर था और बहुत कुछ ऐसा था जो सिमट कर एक हसीन मंजर की तरह सामने आ खड़ा हुआ था, मगर ये सिर्फ एक लम्हा ठहरने वाला मंजर था। बहुत अच्छा। अच्छा, आसमान जो है, एक और मैं बात करता हूँ, आसमान महज आसमान नहीं, वैसे तो साइंटिफिकली स्काई डज नॉट एग्जिस्ट, एक्चुअली है ही नहीं। ये जो कलर्स हमें नजर आता है, पहले तो ज़हन में आया करता था, अच्छा पहला आसमान को लेयर होगी, कुछ में घुसने का तरीका होगा, फिर उसके बाद कोई दूसरा होगा, फिर तीसरा, फिर छठा, फिर 7वां, फिर सोचना बड़े बड़े दूर होंगे, ऊपर कोई अलग दुनिया होगी। जो थोड़े जो बड़े हुए समझ आई, नहीं, दिस इज समथिंग डिफरेंट। ये तो बड़े खूबसूरत सा सिस्टम बनाया, गैसेज है और रिफ्लेक्शन है इस तरह का, हमें नीला नजर आता है और खूबसूरत नजर आता है, हमें लगता है नीली चादर है, लेकिन वो है ही नहीं, बट है, नजर आता है। कैसी रियलिटी है, नजर आती है लेकिन है नहीं। और वैसे इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम लेके ये चलते हैं कि जो नजर आता है दैट कैन बी फील, दैट कैन बी फेल्ट। अगर नजर आ रहा है तो है, और उसे फील किया जा सकता, महसूस किया जा सकता। और जो नजर नहीं आता वो नहीं है। ये रियलिटी है इस दुनिया में, और इसी को निगेट करता हुआ हमारे सर पे आसमान मौजूद है। नजर आता लेकिन है नहीं। तो आसमान हमारा आईना है, हम आईने में अपना अक्स देखते हैं। अगर खूबसूरती है तो हमारी खूबसूरती है, अगर उदासी है तो हमारी अपनी उदासी है। अगर मंजर ऐसा हो जिससे कराहत हो, तो यकीन जानिए ये मंजर हमारे अपने अंदर ही तश्कील पाता है। आसमान हमारी जात की अक्कासी करता है, बड़ा खुल्लम खुल्ला। आप देखें तो सही, बहुत कुछ मिलता है उसमें, वुसअत है बहुत ज्यादा। आप अपने बनाने वाले के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने पास्ट के बारे में तो बहुत ज्यादा आसमान को देखते हुए ख्याल आता है। और ये साइंटिफिकली भी इस पे है, इस पे भी बात करता हूं मैं आके। जरा मैं मैसेजेस पढ़ लूं और उसके बाद एक सॉन्ग प्ले करूंगा, फिर आके बात करूंगा, कॉल्स भी लूंगा। अनिला ज़बाइश कहती हूँ, उस्ताद जी लो ए भी वेला आना सी। चलो ठीक है उस्ताद जी, आज मैं कॉल नहीं करनी, इंशाल्लाह कॉल करूंगी। अच्छा, आपके बताए हुए रोल पे कोई भी अमल नहीं कर रहा 2 बजे। बिल्कुल आपने सही कहा, आपका मैसेज मैंने पढ़ के इसीलिए कहा था कि पुराने कॉलर से गुजारिश है 2 बजे के बाद कॉल करें प्लीज। 1 बजे 1 से 2 का वक्त जो है नए कॉलर्स के लिए मुख्तस किया है। अजरा है करम, बिनती है, गुजारिश है। फिर कहती है, सर जी जजमेंट कर करके कुछ नहीं पल्ले पिया, अलबत्ता मैं जज बन गई जे। अच्छा, बुशरा अहमद आई है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुशरा, लगता है आप आती इतने बजे हैं, कहीं क्या मसरूफियत होती है, कोई पढ़ाई लिखाई में ज्यादा बिजी होती है? 1:30 बजे आमद होती है आपकी। प्रीतम, ऐसी प्रीत न करियो जैसी करे खजूर, धूप लगे तो साया नाही, भूख लगे फल दूर। पर्वत
प्रीत न करियो पंछी जैसी, जल सूखे उड़ जाए, प्रीत तो करियो मछली जैसी, जल सूखे मर जाए। बहुत अच्छा है, भगत कबीर की। प्रीत कबीरा ऐसी करियो जैसी करे कपास, जियो तो तन को ढांके, मरो तो ना छोड़े साथ। बहुत अच्छा है। आपने गजल का कहा, उमैमा मेरा फॉर्मेट नहीं है गजल, और मैं इतनी पुराना मैंने लगाया ही कभी नहीं, मैं होश में था। और वैसे भी फरमाइशी मेरे लिए चलाना, मैं चला दूं ना, अगले दिन फिर मेरी तलबी कर लेते हैं, वो पूछना शुरू कर देते हैं क्यों चलाया, आपका फॉर्मेट नहीं है। बारे में लिख लिया करते हैं, आई विल प्ले इट समडे, चलाऊंगा, आज नहीं। सारों को मैं यही कहता हूं, मुश्किल हो जाता है। 1:41 और प्रोग्राम में शामिल होने के लिए क्वेश्चन है, गुफ्तगू का आगाज मैंने किया, हम एक दूसरे को जज करते रहते हैं, आप किसी को बेहतर, मैं ये नहीं कहता कि स्टॉप जजिंग इट, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है अगर कोई कहे कि वो जजमेंटल नहीं है, बड़ा बड़ा झूठ से यकीन करो। बाहैसियत इंसान हम जजमेंटल हैं, क्योंकि हम होने वाले एक्शंस को परसीव करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपने रिएक्शंस को फॉर्म करते हैं। हम किसी अमल को देखते हैं, उसके रद्द अमल बनाते हैं, बातें कानों में पहुंचती हैं, हमारा रद्द अमल होता है। यहाँ तो उसके रिएक्शन में जाकर उसके रद्द अमल को गुस्सा करते हैं, यहाँ पर इंतजार करते हैं उसको चेक करने के लिए कि ये बात सच्ची है कि नहीं है। दिस इज आवर जजमेंट। इस तरह के बहुत सारे मामला चल रहे होते हैं हमारी जिंदगी में, सो वी कैन नॉट स्टॉप इट, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो बेहतर है खुद को जज करें पहले, ताकि किसी को जज करते हुए आपको सिचुएशन बेहतर अंदाज में जज करनी आए, और इंटरेस्ट को देखें कि जहां पे मैं अपनी जात के लिए अच्छा सोचता हूं और बुरा सोचता हूं, वही चीजें जब आप दूसरों के लिए करेंगे तो जरा आसानी पैदा हो जाएगी। तो आसमान को आखिरी मर्तबा आपने कब देखा था? दिस इज माई क्वेश्चन। आप प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप मुझे बताइए, प्रोग्राम में शामिल हो के मुझे बताइए। अपने राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, LHR लिखें, स्पेस लिखें, अपना नाम लिखें, पैगाम लिखें, भेज दें 3636 पे। पैसों से नहीं घबराना, पैगाम भेज दें, कुछ नहीं होता भेज दें। 3636 पे सेंड योर मैसेज एंड 04211111 कॉल है जी, इस पे कर सकते हैं। गाने की ब्रेक लूंगा, इसके बाद आऊंगा फेसबुक पे RJ स्पेस DOX डॉक्स, RJ स्पेस DOX डॉक्स, वहां पे भी आप पैगाम भेज सकते हैं, मुझे भेजिए। और यस भेजे यार, उत्थे भी कर सकते हो। और मेरे पास पैगाम है जी, मरियम का है, रोशन खान का है, सलमा जी है, मुनव्वर खान है, डॉक्टर संदल है, अक्सा, कवल, फाइज अहमद, अली हसन, आमिर नूर, आमना फ्रॉम लाहौर। आप लोगों के पैगामात मैं आके शामिल करता हूँ। ओके, मैं आता हूँ। कौन सा गाना लगाना है? मैंने कुछ लगाते हैं, अंग्रेजी लगा लूँ अगर आप मुझे इजाजत दें तो। चले, थोड़ा अंग्रेजी नहीं लगाता, अंग्रेजी आके ना अगली ब्रेक पे लगाएंगे। अभी मैं रफ्ता रफ्ता चले, तेरे इश्क में जो डूब गया, उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। आई वांट टू प्ले दिस सॉन्ग अगेन, लास्ट टाइम भी किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। चन्ना, जुनून है इस गाने में, मोहब्बत है, शदीद मोहब्बत है। चन्ना लेख के तेरा नाम, चुमदी रहनी अपनी मां। ओहो, I love the way it is. I actually मैं जब गाना सुन रहा होता हूँ ना, तो मैं गाने को फील करता हूँ जैसे वाकई मैं, इफ आई एम डूइंग दिस, गाना सुनते हुए फील करता हूँ अगर मैं ही हूँ, और फिर उसे जो है ना इमेजिन करके फील करने की कोशिश करता हूँ। बड़ा मजा आता है, फिर ही मजा आता है ना किसी चीज को, फिर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आप भी करें तो सही, बड़ा मजा आएगा। नहीं करना तो कोई मसला नहीं। It's 1:45 a.m. on the dial. This is RJ Docs and you are tuned into FM 100. Don't go anywhere. I'll catch you back after this lovely love track. This is for you, of course.
बस तू कदमां च थावे सोने तू आवे पावे नावे चस पै गया उड़ीका दावे लिख के मैं तेरा चुपी रहनिया अपनी तेरे कोल बावे लूलू विच तेरी दीद रवावे नहीं रह सकदी तेरे बिना लिख के मैं तेरा चुमती रहनिया Keep your volumes up. Are you ready? Keep your volumes up. This is 100 FM. 24/7, only on one. FM 100, the best entertainer.
तेरा नाम लेकर सहर जागती है, तेरे गीत गाती है तारों की महफिल, तेरी खाके पा हिंद का राज़े अजमत, तेरी जिंदगी मेरे ख्वाबों की मंजिल। कहानी तेरी सुन के थर्रा उठी मैं, धड़कने लगा धीरे धीरे मेरा दिल। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 1:53 और आप सुन रहे हैं FM 100 के लाहौर स्टेशन से। मैं हूं आज डॉग्स, प्रोग्राम है हमारा नाइट लाइन एंड गुफ्तगू है थोड़ा सा दाविया नजर बदलते हुए। मैं चाहता हूं निगाहें दूसरों से जरा हटकर अपनी जात पर ठहर जाएं, अपने अंदर उतर जाएं। नजर तो हम करते हैं मगर निगाह चाहता हूं कि की जाए, क्योंकि देखना और है और निगाह करना और है। जब आप निगाह करते हैं तो बड़े इन्हमाक के साथ की जाती है, बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े पुरतकल्लुफ अंदाज में, पुरमगज़ अंदाज में निगाह की जाती है और चीजों को जांचा जाता है, तोला जाता है, परखा जाता है, समझा जाता है। और आसमान की तरफ की हुई आपकी निगाह आपको आपकी जात के बारे में बहुत कुछ बता देती है। जिन लोगों ने बात की कि वो आसमान को आज भी देखा, उन्होंने रूटीन से देखते हैं, इट मीन्स कि दे थिंक अबाउट देयरसेल्व्स, वो अपने बारे में सोचते जरूर हैं। और एक बड़ा गौर तलब है और पैगाम मुझे आया कि आपका क्या मतलब है, सात आसमान एग्जिस्ट नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। वो इशारा और तरह का मैंने बात की थी कि हम चले, मैं बात करता हूं अपनी, कि मैं ये समझता था कि बकायदा कोई लेयर होगी जिसके ऊपर आप जाके पांव रख सकते हैं। तो इस तरह का नहीं है, वो कुछ और है, वो तशबीह है, वो कुछ और है। तो मौजूद हैं मगर उस तरह से नहीं जिस तरह से मैंने समझा था। अच्छा जी, पैगामात को शामिल करता हूँ जो मुझे मैसेंजर पे आए हैं, उन पैगामात को भी शामिल किए जाता हूँ। एरज खान ने मैसेज किया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आपका मैसेज वहां पे भी आया अभी एंड आपने यहाँ पे भी अप्रिशिएट किया। कैसे भुला दिया है लोग, देते हैं लोग खुदाई तेरी यारब, मुझसे तो तेरा बनाया शख्स भुलाया नहीं जाता। बहुत अच्छा है, बहुत खूब। जवेरिया का मैसेज आया अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मासूम मलकानी, कल मैंने बहुत सी बातें की अल्लाह से और पहले थोड़ा शिकवा किया, फिर फौरन अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। ठीक है, आसमान के हवाले से आपने बात की, बहुत शुक्रिया। आपने अपना फीडबैक दिया इन सब बातों से। एक अलग बात यह है कि मैं कल जब आसमान को देखा तो सीरियसली आपको याद किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, वेरी काइंड। और आपने कहा, बिल्कुल आपने सही बात की। सलमा जी का मैसेज आया, आपका पैगाम शामिल किया। आप कहती हैं ओल्ड कॉलर्स को कॉल करने की इजाजत दे दे। अच्छा ठीक है, माही हैं। अच्छा, अभी आज देखा है 5 बजे, बहुत कुछ सोचा। सो ख्याल, जो सोचना अच्छा लगता है, जो अच्छा भी नहीं लगता वो भी आता है। फिर कहती हैं उफ बहुत कुछ ठीक हो गया। अब जरा 3636 के पैगामात या पहले फेसबुक के पैगामात शामिल करता हूं। मैं खड़े होके शो करना ना काफी टफ हो जाता है और मैं जरा खलो गया सी।
उमामा अशरफ जो गैर थे वो इसी बात पर हमारे हुए कि हमसे दोस्त बहुत बेखबर हमारे हुए। फिर मोहम्मद कुरैशी हैं, भाईजान आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 1 मंथ पहले, अच्छा आज 1 मंथ हो गया मेरी अम्मी इंतकाल कर गई। बहुत दुख हुआ। कहते हैं 8 मार्च 2020 को अब्बू का इंतकाल हुआ। ओहो दैट्स सैड। बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। आज आपके वालिद को आपने कहा 2 साल हो गए हैं। और अम्मी के इंतकाल के 9 दिन बाद मेरी कज़न जिसे मैं शादी करना चाहता था, जो पाकिस्तान में है, मेरी फुप्पो भी इंतकाल कर गई। फिर कहते हैं 1 मंथ में सब कुछ बदल गया। बहुत अफसोस है भाई, क्या कह सकते हैं। अमर रब्बी है और हुक्म रब्बी है, और ये तो फितरी अमल है, ऐसे तो गुजरना पड़ेगा। तो बेहतर है कि लिख के रखा करें। मैं तो कोशिश करता हूँ जब याद आ जाए अपने आप को याद करा लेता हूँ कि थोड़ी दिन रह गई। पिछले साल पता ही नहीं चले गुजर गए, ये भी गुजर जाने। सो मुझे अपनी डेस्टिनेशन को बहरहाल अचीव करना है, पहुंचना है, और कैफियत इंतकाल से भी गुजरना है और मुंतकिल हो जाना है। और हंसते हुए हो जाऊं तो अच्छी बात है। मरीना बिलाल, आखिरी बार आसमान को शाम 8 के बाद देखा था, चांद भी देखा था। अच्छा, रात के आसमान के बारे में बात करता हूं मैं। रिजखान, जब दिल बेचैन और उदास होता है तो दिल को तस्कीन के लिए आसमान देखती हूँ। गुड, दैट्स गुड। उस्मान चौधरी, मैं जब आसमान की तरफ देखता हूँ मुझे अक्सर सितारों से यही आवाज आती है, किसी के हिज्र में नींदें गवा कर कुछ नहीं मिलता, है ना। लेकिन फिर भी नींदें गवाई जाते हैं हम। बात तो आपने ठीक की है, लेकिन फिर भी हम इसी चीज में लगे रहते हैं, 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 हम इसी चीज में